कल छुट्टी थी, मेल कल आया था। आज सुबह जैसे ही सुबह कोर्ट खुला है तो चेक किया तो उसमें था कि फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी थी। डर तो लगता ही है, अपनी जान को सबको प्यारी लगती है अपनी जान। जो लोग बाग इस तरह की ये काम कर रहे हैं, जो कभी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, कभी सचिवालय को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे दी, उन लोगों को मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अफवाह है तब तो ठीक है, अगर सच हो, अगर धमकी को हम अफवाह मान के ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत है। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा, यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। नमस्कार, स्वागत है आपको झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। जयपुर का 2 कोर्ट में बम उड़ाने की धमकी मिली है, धमकी मेल पर मिली है और धमकी 29 मई ने ही मिली थी, लेकिन 29 मई ने कोर्ट बंद हो तो जो आज सुबह मेल देखे गए हो, मेल के मायने जो धमकी दी गई है दोपहर 2-3 बजे के बीच में एक जो जयपुर मेट्रो कोर्ट है एक और दूसरा जो जयपुर फैमिली कोर्ट है, 2 कोर्ट ने उड़ाने की धमकी दी है। 3 आईडीयू बम उड़ाने की धमकी दी गई है और फिलहाल जो जयपुर मेट्रो कोर्ट है बट 1 घंटा के सर्च के बाद में सेफ बता दिया गया है, लेकिन ज्योति नगर जो फैमिली कोर्ट है बट अभी सर्च जारी है। अभी जो पुलिस अधिकारी है बातचीत हुई तो बताया कि जो 2 बजे है कोर्ट सुचारू रूप चालू हुई, पहले निगरानी में रखे गए हैं। आप देख सको एसडीआरएफ की टीम हटाई है और बम और डॉग स्क्वाड भी हटाया है और पूरी तरीका जो सर्च चल रही है वो लगातार देख पा रहा हो कि जी तरीका धमकियां मिल रही हो। पहली बार नहीं है ज्यादा धमकी मिली है, यूं पहला भी जयपुर जो एसएमएस स्टेडियम है बिना बम उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, कई कलेक्टर ने धमकियां मिल चुकी है। बाकी मेल आईडी और देखिए जा रही को धमकी देने को जो तरीकों है वो मेल आईडी पर ही आ रहा है। सबने लगातार जो है बम उड़ाने की धमकी और आज जो सुबह कोर्ट मतलब 29 तारीख ने जो कोर्ट ने उड़ाने की धमकी मिली है, बाद में आज जो मेल देखे गए है बताया गया है कि 2-3 बजे के बीच में कोर्ट ने उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस की पूरी टीम है तैनात है। आप देख सको कि जो लोग आया है बेड बारी मौजूद है, जो भी का वकील वगैरह है वे सब बाहर है और सबको अभी परिसर की जांच चल रही है। आपने आसपास दिखा दे तो काफी लोग बाहर ही खड़ा है और जिस तरीका आप देख पा रहे हो कि पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और लगातार फैमिली कोर्ट पर निगरानी बनाई हुई है, लगातार जांच चल रही है। अभी तक की जांच में कुछ यानी कि संदिग्ध चीज कोर्ट परिसर में मिली नहीं है, लेकिन निगरानी में दोपहर 2 बजे तक रखने की बात बोली गई है। जो धमकी मिल रही है और पहले भी जो भी धमकियां मिली है, चाहे एसएमएस स्टेडियम हो चाहे दूसरी जगह, वहां पर भी सर्च करी गई हो तो कटे भी कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है जिसकी वजह जो है ब्लास्ट करे जा सके। अभी जो वकील है बातचीत करा जाना कि बम का जानकारी मिली ही और क्योंकि जब भी बम उड़ाने की धमकी तो एक हलचल हर तरफ मचाया करे पर हलचल भी देखने को मिल रही है। आप कोर्ट में आया हो? नहीं, मैं तो यही दुकान है। अच्छा, तो कई कहना चाहो कि जिस तरीका लगातार धमकियां मिल रही है? धमकी यहाँ पर मिली थी 6-6:30 बजे। मैं दूध लेने आया था, मेरे को ये दुकानदार बता रहे थे कि यहाँ पर बम की धमकी मिली है। तो जब आप सुनो कि बम उड़ाने की धमकी मिली है तो क्या इनको कहीं डर वगैरह लगे आपने या फिर आप, क्योंकि पहले भी धमकियां मिल चुकी 2-3 बार? हाँ, डर तो लगता ही है। डर तो लगता ही है, अपनी जान को सबको प्यारी लगती है अपनी जान को, यह है ना। फिर भी यहाँ पर खड़ा हो डर लगे तो भी? अब सारी पब्लिक है तो हम भी देखने आ गए फिर इधर। अच्छा, ये है ना। हाँ। और जब पहली बार हम ध्यान पड़ी कि धमकी मिली, जब चला गया थे? हाँ, मैं चला गया था यहाँ से दूध लेके, हॉस्टल में चला गया। अब पुलिस के आबा के बाद में थोड़ा सा सांस है बड़ी हो कि शायद कुछ को नहीं और यहाँ पर पुलिस वगैरह जांच पाँच वगैरह की टीम वगैरह ये सारी चीज आई तो यहाँ पर थोड़ी हमें राहत मिली है। ये है तो अभी जी आप लगातार देख पा रहे हो कि अंदर जो है जो वकील वगैरह है कोर्ट पे भी बाहर खड़े हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार बार जो है कभी एसएमएस स्टेडियम को धमकी दी जा रही है, कभी कोर्ट परिसर को दी जा रही है और 29 मई को जो मेल आया था उसमें 2 कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ज्योति नगर जो फैमिली कोर्ट है वो भी है। देखो, फैमिली कोर्ट में पहले ऐसे कभी कोई धमकी नहीं मिली, ये पहली बार है फैमिली कोर्ट के इतिहास में कि फैमिली कोर्ट जैसे न्याय के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बहुत ही गलत किया है। कल छुट्टी थी, मेल कल आया था। आज सुबह जैसे ही सुबह कोर्ट खुला है तो चेक किया तो उसमें था कि फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी थी। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस प्रशासन तुरंत ही मतलब यहाँ आके स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और जो बम निरोधक दस्ता था वो भी तुरंत आके यहाँ सारी जांच वांच कर ली गई है। लेकिन जांच में पता चला है कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है।
लेकिन जो लोग बाग इस तरह की ये काम कर रहे हैं, जो कभी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, कभी सचिवालय को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे दी, तो ये बहुत गलत है। उन लोगों को मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बाज आ जाओ, नहीं बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मेल में ये बताया गया है कि जिसने मेल भेजा वो अपने आप को नक्सलवादी बता रहा है। हाँ, नक्सलवादी बता रहा है, लेकिन अब सारी स्थिति तो थोड़ी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या था। जैसे आप लोगों को धमकी की सूचना मिली तो जो क्योंकि काम तो आपका बाधित हो ही रहा है, लगातार पब्लिक भी जो आई है वो परेशान हो रही है, तो पहली बार आपके ध्यान में क्या आया था जब आपको पता चला कि इस तरीके से कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी? पारिवारिक न्यायालय कर्मचारी को मेल चेक किया तो उन्हें पता लगा कि आज पारिवारिक न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो पक्षकार वगैरह सभी अधिवक्ता जैसा कि रेगुलर अपना नियमित जो काम करने आते हैं, पक्षकार भी उपस्थित हुए थे। तो आगे यहाँ देखा तो कोर्ट बंद था और पुलिस प्रशासन की जो भी टीम थी, बम निरोधक दस्ता सब उपलब्ध था और उन्होंने अभी चेक भी किया, ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु पाई नहीं गई है। परंतु जो भारत जैसा देश है, सुख अमल चैन ये जो देश है, इसमें इस तरीके जो अशांति दहशत फैलाने वाले जो लोग हैं, ये चाहे अपनी कितना ही प्रयास कर लेंगे, भारत में इस तरीके का लोगों में अमन चैन कभी भी इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि जयपुर में पहले भी ब्लास्ट हो चुके हैं, तो जिस तरह से धमकी मिलती है तो एक जो हड़कंप मच जाती है, सब लोगों में डर का जो माहौल होता है, तो वो आज यहाँ पे भी देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो बार बार धमकियां मिल रही है? हाँ बिल्कुल, इस तरीके की जो धमकियाँ ये मिलती है, अफवाहें वगैरह ये होती है, क्योंकि डर सा माहौल तो पैदा होता है कहीं ना कहीं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो धमकियाँ है, इन पे सतर्कता आवश्यकता है और प्रशासन हमारा पूरा मुस्तैद है। जयपुर का जयपुर कमिश्नर सब प्रशासन पूरा मुस्तैद है। अभी जब पता चला कि अभी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है, क्योंकि ना तो मेट्रो कोर्ट से मिली है ना यहाँ से मिली है, तो कुछ अंदर कुछ शांति आई है अब आप लोगों के? हाँ बिल्कुल शांति आई है, पक्षकार वगैरह में भी स्टाफ अभी अंदर कोर्ट के उपलब्ध हो चुका है, वो अपना काम करने लगा है। परंतु पुलिस प्रशासन जैसा कहा कि अभी 2 बजे तक उनकी निगरानी रहेगी कोर्ट में। तो 2 बजे तक आप लोगों को अंदर जाने का मतलब परमिशन नहीं? हाँ, अभी जैसे अनुमति नहीं है अंदर, अभी केवल कोर्ट का स्टाफ अंदर पहुंचा है। आप लोगों को धमकी के बारे में कब पता चला? क्योंकि आप रेगुलर जैसे आते हैं, आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है उसके तहत यहाँ पहुँच चुके थे? हम पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खबर आई है कि यहाँ पर बम होने की सूचना है। फिर पुलिस आई, दस्ते ने जो है ये बम निरोधक दस्ते ने यहाँ की कार्रवाई की, कुछ मिला नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अवांछित तत्व इस तरह की अफवाह फैला के अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई, ये जो भी है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले भी एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहां पे भी सर्च किया गया तो कुछ ऐसा मिला नहीं। अभी दोनों कोर्ट में भी ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे कि बार बार ना सिर्फ कोर्ट को बल्कि स्टेडियम को, कभी सचिवालय को? बिल्कुल, ये हो सकता है कि अफवाह हो, ये सिर्फ एक धमकियां हो, लेकिन अगर ये सच में हो तो इन चीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्रवाई आज की गई है वो बहुत सही है। क्योंकि अफवाह है तब तो ठीक है, अगर सच हो, अगर धमकी को हम अफवाह मान के ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार कुछ नहीं मिलना, हो सकता है कि वो एक टेस्टिंग करी जा रही है, वो हो सकता है कि टेस्टिंग की जा रही है और जिस दिन हम सोचे कि नहीं है उसी दिन वो चीज, कुछ घटना ऐसी घट जाए जिसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे अफवाह हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी खबर मिलती है तो उस पर ध्यान दे के कार्रवाई प्रॉपर सारी जो भी सुरक्षा के इंतजाम है वो करने चाहिए। जैसे कि पुलिस प्रशासन को जैसे पता चला तो पूरी टीम यहाँ पे एसडीआरएफ की और बम स्क्वाड वगैरह सब पहुंच गए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि तत्काल जो कार्रवाई करी जाती है? ये बहुत बढ़िया था कि उनको जैसे ही सूचना मिली तुरंत यहाँ पर फैमिली कोर्ट में एक प्रकार से छावनी जैसा माहौल हो गया। सारे एडवोकेट्स बाहर, सारे पक्षकार बाहर, और कुछ लोग जो यहाँ और तो और यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी वो सब भी बाहर, एक छावनी जैसा माहौल हो गया। और सब में ये हो गया कि अब शायद ऐसी कोई घटना होगी नहीं। अभी जो माहौल है वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है, उसके बाद से लग रहा है कि कभी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज दिमाग में चलती रहती है। हाँ ये तो है, एक डर का माहौल तो सभी जगह रहता है, हमारे अंदर भी है कि हम कहीं प्रोसीडिंग कर रहे हैं और कुछ हो जाए। यह तो उस चीज को देखते हुए तो पुलिस प्रशासन ने और मीडिया ने बहुत अच्छा अपना
काम निभाया कि यहाँ तुरंत पहुंच गए और अपनी इस बात को पूरे मीडिया के अंदर पूरे लोगों को सचेत कर दिया कि यहाँ पर जो भी घटना हो रही है उन सबकी अपडेट उनको मिल रही है। और प्रशासन को धन्यवाद कि उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने स्टेप लेके और उसको जो भी था अफवाह थी या जो भी था उस चीज को उन्होंने डिसॉल्व किया। आप लोगों के मन में ये तो है कि हम चलो भी सेफ्टी में तो है, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी अभी तो यही है कि हम प्रशासन ने अच्छा ध्यान दिया और तुरंत उन्होंने कार्रवाई की खबर मिलते ही। हमारे ये जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैमिली कोर्ट बार में और मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो अभी काम तो आप लोगों का बाधित हो ही रहा है कि 2 बजे तक निगरानी में रहेगा सब कुछ। भाई 2 बजे तक क्या, आज का डेट तो बिल्कुल, जो बाहर से लोग आए थे, जयपुर से बाहर या राजस्थान से बाहर के जो लोग आए थे वो भी बेचारे परेशान हो के चले गए। अब भाई ये तो कोई घटना है, आपको पहले से तो सूचना रहती नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, फिर भी सभी कोर्टों ने एक दया भाव दिखाते हुए सबको कॉमन डेट दे दी इस 17/6 वो 17/6 को सभी पे आज की जो पेशियां वो 17/6 को सुनी जाएगी। अच्छा चलो ये तो मामला अलग है। ऑपरेशन सिंदूर की हमने बात की क्योंकि आप लोग महिलाएं हैं, तो अभी सरकार ने तय किया है कि 9 जून से अभियान चलाया जाए जिसमें घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, उसको लेके क्या सोचते हैं? घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, इसके लिए नेताजी बोलेंगे। मैंने ये वाली चीज अभी सुनी नहीं है तो इस पे चलो अगर आपको ऐसा होता है कि जिस तरीके से अभी तक हमने सरकार को कुछ हेल्प के लिए लोगों के घर पे दूसरी चीजें भेजा देगा, पहली बार जो है सरकार के जो सांसद वगैरह है या जो टीम है कार्यकर्ताओं की वो एक पेम्पलेट देंगे और साथ में सिंदूर भी देंगे, तो कैसे सोचते हैं आप इस चीज को? ठीक है, ये एक ऐसे कोई सिंदूर देना या पैम्पलेट देना ऐसी कोई वैसे बात है नहीं। अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ करने से कोई प्रभावी कुछ होगा तो ठीक है। न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके ऊपर संपूर्ण न्यायालय को 9 मेंस और 3 करवाया जाकर बीडीएस टीम, एटीएस एंड एसडीआरएफ प्लस अन्य विंग से संपूर्ण सर्चिंग और पूरा स्क्रीनिंग करवाई गई। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी संदिग्ध या जो इतला दी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। संपूर्ण टीमों ने जांच करके रिपोर्ट दे दी। जैसे 2 बजे तक का टाइम दिया गया था, तो क्या कुछ अभी 2 बजे तक भी निगरानी में रखेंगे या नहीं? निगरानी रहेगी, परंतु इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिली और न्यायालय में काम करने के लिए उनको न्यायालय परिसर के अलावा महिला आयोग का परिसर भी चेक किया गया? आसपास जहाँ भी संदिग्धता लगी उस जगह सब किस तरह की सूचना है? आपको बताया, मेल बताया, उसके बाद ये जांच का विषय जांच आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पहले भी सर कई मेल आ चुके हैं, उनका कुछ उस पर भी जांच जारी है, कई जगह फाल्स है, वो जांच रेगुलर जारी है, जो भी नतीजा निकलेगा आपको ठीक है सर। तो जो फैमिली कोर्ट का कुछ वकील, कुछ सेक्रेटरी वगैरह जो मौजूद है वो हम बातचीत करी है, बताया कि किस तरीका जो बार बार धमकियां दी महज अफवाह भी हो सके, लेकिन अफवाह ने भी जो है हमेशा ध्यान मतलब पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कदे कदे यहाँ हुआ करके बार बार अफवाह सोच सोच कर इंसान जो अभी लाइटली ले, लेकिन लाइटली नहीं लेनी इस तरीके की जो धमकियां मिल रही है बन, क्योंकि जो आगे वो धमकियां दे रही है को प्लान भी हो सके कि बार बार धमकियां दो, कुछ सर्च में नहीं मिले और फिर कदे ध्यान नहीं दी जाए ये बात पर, जल्द कुछ कर दिया जाए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है जयपुर को वो काफी जो है सख्ती जांच करी है और तुरंत जो बन जानकारी मिली तो वे दोनों कोर्ट पर पहुंच चुके हैं खुद ही टीम के साथ में और पूरी तलाशी ली। अभी भी सर्च जारी है और निगरानी में 2 बजे तक कोर्ट ने दाखिल हुए हैं। झलको